सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस को लेकर डिस्कस करने वाले। आईसीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन कौन सा स्पीचेस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स दिया जा सकता है। यहाँ पर तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलता है, जिसमें इससे कि कोई भी पर्टिकुलर लाइन दिया रहता है और उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, किस तरह से तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंपॉर्टेंट स्पीचेस को लेकर डिस्कस करने वाले। देखो, यूट्यूब पर तुम्हें शायद ही कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें कोई ये बोलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्पीचेस है या फिर कौन सा एक्ट, कोई भी एक्ट इंपॉर्टेंट या फिर स्पीचेस इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है बोर्ड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, और वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज वहाँ से हर बार क्वेश्चंस आता है और डेफिनेटली चांसेस है कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ट्राई करना है एक क्वेश्चन करने का, और बाकी क्वेश्चंस तुम्हें प्रोज एंड पोइट्री से करना है तो बेटर रहेगा। बिकॉज मर्चेंट ऑफ वेनिस जो रहता है ऑब्वियसली तुम्हें पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ता है, शेक्सपियरियन लैंग्वेज में रहता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। डेफिनेटली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस डिस्कस करेंगे, यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और तुम्हें यहाँ पर ये सारा लाइन्स जो स्पीचेस मैं बोलूँगी वहाँ का सारा लाइन्स, ईच एंड एवरी लाइन का मीनिंग, डीप मीनिंग तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्ट 3, 4 एंड 5 सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, लेटेस्ट सिलेबस के अंदर 2023 का। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हारा एक्ट 3 सीन 1 जो है, यहाँ से फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम टू दिस पेज। देखो, मेरे बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 83 है। अब डिपेंड करता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे बुक में पेज नंबर वैरी कर सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा To bait fish withal, if it will feed nothing else, it will feed my revenge. He had disgraced me and hindered me 500,000। ये वाला जो स्पीच है शाइलॉक का, बहुत ही फेमस स्पीच है, टू बेट फिश विद ऑल, ये वाला स्पीच। तो इसको बहुत अच्छे से तुम्हें देखना है। यहाँ पर जो भी चीज़ है, एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, डीप मीनिंग। तुम टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें यहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा तुम्हें। तो बहुत अच्छे से टू बेट फिश विद ऑल, ये वाला स्पीच तुम्हें समझ लेना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कम टू पेज 84। तो पेज 84 से यहाँ पर ये शाइलॉक का स्पीच अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई देयर अ डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2000 ड्यूकैट्स इन फ्रैंकफर्ट, ये वाला जो स्पीच है इसको बहुत अच्छे से देख लेना। दिस इज द स्पीच बाय शाइलॉक। हु वाज ट्यूबल, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कम टू एक्ट 3 सीन 2। एक्ट 3 सीन 2 से ये सब रीड कर लेना एक बार, ये जस्ट तुम्हारा समरी है। उसके बाद फर्स्ट ये जो तुम्हारा पोर्शे का स्पीच है, आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू बिफोर यू हैजर्ड, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, ये वाला बहुत अच्छे से देख लेना है। पोर्शिया, स्पीच बाय पोर्शिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ये वाला स्पीच देखना है। दिस इज द स्पीच बाय पोर्शिया अगेन, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, और इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला स्पीच, ये भी तुम्हें देख लेना है। तो ये दोनों स्पीच पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बसानियो एंड पोर्शिया, ये दोनों स्पीच। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा अगेन ये बसानियो का स्पीच इंपॉर्टेंट है। एक्ट 3 सीन 2 से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो एक्ट 3 सीन 2 पे फोकस करना। यहाँ से मतलब चांसेस है कि यहाँ से तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो एक्ट 3 सीन 2 से जो भी तुम्हारा, यहाँ पर मोस्टली जो तुम्हारा लंबा लंबा स्पीच दिख रहा है जिसका लेंथ ज़्यादा है, यहाँ से चांसेस है आने का। बसानियो का ये जो स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर ये मेन पार्ट है जहाँ से कि बसानियो चूज़ करता है लेड कैस्केट, जो कि करेक्ट कैस्केट होता है। फिर कैस्केट के अंदर ये जो मतलब क्या मिलता है उसको, और ये जो लाइंस है इसको रीड करना, सब कुछ का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पीच इज़ इंपॉर्टेंट। फिर ये पोर्शे का स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, बसानियो का स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ये वाला जो तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2 है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट हेयर, जितना भी स्पीचेस हैं। उसके बाद कम टू एक्ट 3 सीन 3। एक्ट 3 सीन 3 में यहाँ पर तुम्हारा 102, यहाँ से तुम्हारा एंटोनियो का स्पीच, इसको रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देन कम टू एक्ट 3 सीन 4। एक्ट 3 सीन 4 से तुम्हें क्या करना है, ये वाला देख लेना है स्पीच, पोर्शिया का जो स्पीच है, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, ये वाला कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर अगेन ये वाला जो बैल्थेजर वाला तुम्हें दिख रहा है, नाउ बैल्थेजर, ये वाला अच्छे से कर लेना, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। देन कम टू द ट्रायल सीन, एक्ट 4, ये तुम्हारा ट्रायल सीन है, एक्ट 4 सीन 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेना, समरी है।
उसके बाद फर्स्ट पेज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करना पड़ेगा। फिर ये जो ड्यूक का स्पीच है ये इंपॉर्टेंट है, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, ये इंपॉर्टेंट है स्पीच बाय ड्यूक। फिर यहाँ पर तुम्हारा शाइलॉक का स्पीच है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, तो ये शाइलॉक स्पीच बाय शाइलॉक ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। दिस इज पेज 113, तुम्हारे बुक में अलग पेज नंबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर तुम्हारा नंबरिंग देख लेना है, लाइन्स देख लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पीच बाय एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द जू, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी तुम्हें देख लेना है अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हें ये वाला देखना है शाइलॉक का स्पीच, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग, तो ये भी बहुत अच्छे से देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा कम टू दिस पेज से यहाँ से तुम्हारा पोर्शिया का इंपॉर्टेंट स्पीच है। ना ये स्पीच तुम्हारा बोर्ड्स में हर बार आता है, तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में भी है, फिर जाकर तुम पहले का जितना भी तुम्हारा क्वेश्चंस है पहले का सारा देख सकते हो, तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, सब में ये स्पीच क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच, दिस इज द फेमस स्पीच दैट वाज गिवन बाय पोर्शिया ऑन क्वालिटी ऑफ मर्सी। The quality of mercy is not strained, drop it as the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed। तो इसका तुम्हें बहुत अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, डीप मीनिंग, क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से गो थ्रू करना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा जो कि इंपॉर्टेंट है, कम टू दिस पेज, पेज 123, यहाँ से एंटोनियो का स्पीच इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बसानियो फेयर यू वेल, ये स्पीच देख लेना। उसके बाद कम टू नेक्स्ट दिस पेज, तो यहाँ पर तुम्हारा दिस स्पीच वॉज गिवन बाय पोर्शिया, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसे अच्छे से देख लेना। टैरीज यू द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, इट इज इनैक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस, ये वाला अच्छे से कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर कम टू एक्ट 5 में देखो, यहाँ से अब तुम्हें एक्ट 5 में आना है। एक्ट 5 में एक ही सीन है, सीन 1, आई गेस देयर इज वन सीन ओनली, यस, तो एक्ट 5 सीन 1 है। यहाँ से मोस्टली तुम्हारा ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, लाइक यहाँ पर जितना भी माइथोलॉजिकल लवर्स है, लाइक यहाँ पर थिस्बी, डाइडो, क्रेसीडा, जितना भी है, ट्रॉइलस, डाइडो, थिस्बी, तो जितना भी माइथोलॉजिकल लवर्स है सबके बारे में जो थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, लाइक हु वाज ट्रॉइलस वाज द सन ऑफ द किंग ट्रॉय, और क्रेसीडा दे वर लवर्स, एंड उसके बारे में जो स्टोरी है उसे तुम्हें रीड करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है मैक्सिमम, जितना भी लवर्स है लवर्स के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हें ये सब देख लेना है। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, हु वाज थिस्बी, और जितना भी मतलब इन लोगों के बारे में जो भी कुछ दिया हुआ है तुम्हें इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो ये माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट 3 पेजेस थोड़ा रीड करना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ म्यूजिक, ये लास्ट पार्ट था, आई फॉरगॉट टू टेल यू, लोरेंजो, ये पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में एक स्पीच है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तुम्हें गो थ्रू करना है। पावर ऑफ म्यूजिक यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड में आया था, तो ये हमने सारा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। ये सारा चीज़ तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि डिटेल में कर सको, तो यहाँ पर तुम्हें जो जो मैंने डिस्कस किया वो सारा स्पीच पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा डीपली तुम्हें करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।